आलू की उन्नत खेती कैसे करें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आलू की उन्नत खेती कैसे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर दें कि और आप और सारे किसान भाइयों तक मेरी वीडियो आप पहुँच सके। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों आलू की खेती सबसे पहले बात आती है हम लोग कौन से महीने में करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। अगेती आलू या टाइम टू टाइम आलू की खेती कब से कब तक हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी बात आ जाती है। तो हम लोग अगर बात करें अगेती खेती की, अगेती खेती हम लोग कब से कब तक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं अगेती खेती करना आलू की तो 20 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक अगेती खेती हम लोग कर सकते हैं आलू की। अब इसके बाद ही बात आ जाए तो हम लोग मानसून की आलू की खेती कब से करते हैं। तो दोस्तों अगर ये बात आती है तो हम लोग चाहें तो 15 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर या 25 नवंबर या बहुत लोग तो ऐसे करते हैं रोपाई करते हैं जो कि दिसंबर में चल करके भी रोपाई करते हैं। आप लोग उस समय भी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी हम लोग आलू की बात करें कि अच्छी खेती कब से कब हो सकती है, तो अगर सबसे अच्छी खेती की बात है तो 15 अक्टूबर से लेकर के जो नवंबर में बुआई होती है वो सबसे अच्छी खेती हो सकती है। तो इसके बाद ही हम लोग बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो दोस्तों खेत की तैयारी कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूं जो कि आप लोगों के बहुत काम की चीज़ है। खेत की तैयारी करते समय अपने खेत को ध्यान दें कि खेत सही से हमारी तैयारी चले या नहीं है। तो अगर आप लोग आलू खेती करना चाहते हो तो खेत की तैयारी की बात अब यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों खेत की तैयारी करते समय आप लोग को खेत की गहरी जुताई करा लें। सबसे पहले बात आ जाती है कि गहरी जुताई क्यों कराई जाती है। तो दोस्तों अगर गहरी जुताई अगर आप लोग कराते हैं तो खेत में जो है कि मिट्टी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। ऐसे करके जो मिट्टी है बहुत सही हो जाती है। इसके बाद हम लोग जुताई कराने के बाद अगर आप लोग के पास 2 या 3 टाली गोबर की सड़ी गली खाद हो तो उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल से जो है कि उस खेत में कुछ तत्वों की कमी होती है तो उसको वो पूरी कर देता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बीज की 1 एकड़ में बीज हम लोग की कितनी लग सकती है। तो दोस्तों अगर बीज की हम लोग यहीं बात आ जाती है तो 1 एकड़ में कम से कम अगर यहीं उसमें आलू के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ आलू होते हैं जो कि बड़े होते हैं, कुछ आलू होते हैं छोटे होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 10 या 15 क्विंटल प्रति कुंटल लग सकता है। तो इसके बाद बात आती है बुआई करते समय हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं जो कि आलू जो होता है उसमें रोगों का लगना, जैसे कि फल को छेद देना, फल को खराब होना, आलू लाल हो जाए, ये सब कई सारे रोग आ जाते हैं। तो इन सबको उपचार के लिए हम लोग कौन सी क्या क्या उसमें इस्तेमाल करें तो उसमें वो सब दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों अगर हम लोग बुआई करते हैं उसी समय हम लोग कुछ खादें हैं और कुछ उसमें दवाइयाँ हैं जो कि उन सबको अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो उसमें वो रोग नहीं आने वाली। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी क्या है उसमें दवाइयाँ, क्या क्या खाद हैं जो कि उसके इस्तेमाल से हम लोग की उसमें कोई रोग नहीं आने वाले। तो दोस्तों अगर बुआई करते समय सबसे पहले NPK अगर 13, 32, 16 अगर आप लोग के पास खाद उपलब्ध हो तो उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो DAP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में इसमें कम से कम 1.5 कुंटल या 2.5 कुंटल तक खाद का इस्तेमाल करें। इसके बाद बात आ जाए दूसरी और उसमें कौन कौन सी खाद डालें। तो दोस्तों अगर पोटास आप लोग के पास हो तो 50 किलो पोटास और एक दवा आती है जो कि सारे रोगों को बचाने में काम करे, थाइमोन के नाम से 500 ml उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद बात आ जाए नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के लिए आप लोग को यूरिया 25 किलो खेत में छिड़काव कर दें। उसके साथ ही एक और दवा है बोरोन नाम से, वो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी छिड़काव करते हैं। इन सब दवाइयों का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई रोग नहीं आने वाली है। और अगर ये दवा आप लोग के पास न मिले तो दूसरी हमारे पास और दवाएं जो कि उस बुआई करते समय उसकी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी कौन कौन सी और दवाइयाँ हैं उन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों रिजेंटा GR के नाम से एक दवा आती है जो कि 5 किलो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद थाइमोन ऑक्सी के नाम से एक और दवा आती है उसमें 500 ml उसको लेकर के साथ में सल्फर भी लेकर के 5 kg उन सबको मिक्स करके उस खेत में छिड़कवा दें। छिड़काई करने के बाद फिर खेत की जुताई कराएं। जुताई कराने के बाद जो कि हम लोग खेत की तैयारी अच्छी हो जाती है। अब कभी कभी ऐसा होता है जो कि खेत कभी ऊंच खाल हो जाए, बराबर नहीं रहता, उसको आप लोग खेत को कोशिश करके बराबर करा लें। समतल रहेगा तो आपके खेत में पानी लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। उसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि
बीज, बहुत बार ऐसा होता है जो कि बीज हम लोग के घर पे ही रहता है, उसी बीज को हम लोग लगाते हैं। अगर आप लोग के पास बीज ना हो तो हम लोग कौन सी कंपनी का बीज लगाते हैं, इसकी भी बात आ जाती है। दोस्तों हमारे पास कुछ बीजों के नाम हैं जो कि आप लोग को बता दें, हो सकता है आप लोग को काम की बीज मिल सकती है। अगर आप लोग को मार्केट में ये बीज ना मिले तो आपके मार्केट में जो भी बीज मिले आप लोग उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला बीज आता है कॉफ़ी अलंकार के नाम से, पहली जो बीज आती है कॉफ़ी अलंकार के नाम से, उसकी वो भी बीज बहुत अच्छी है। क्वालिटी आलू के बारे में बात कर लें तो बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं यानी। उसी के नाम से एक और कॉफ़ी पोखराज के नाम से वो भी बीज बहुत अच्छी। उसी के बाद एक बात कर जवाहर के नाम से एक बीज आती है, वो भी आप लोग बुआई कर सकते हैं। जो चौथी बीज है अशोक के नाम से एक बीज आती है, उसकी भी अगर आप लोग बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी आलू की भी खेती चल सकती है। इसमें आलू खेती में कौन कौन से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अगर कुछ ऊपर से भी रोग आते हैं, जो कि कौन कौन से रोग, इसके बारे में अगर आप लोग को पता चले या कौन से रोग आप लोगों में लगे हैं, इसको कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तक कमेंट करें, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रह जाती है, आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी को मेरा नमस्कार।